नमस्कार दोस्तों, हम आपको परसेंटेज के पार्ट 3 में मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। तो हम आपको कल तक जो बातें किए थे, हमने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था जिसमें त्रिभुज के लंबाई को, आधार की लंबाई को बढ़ा दिया था या ऊंचाई को बढ़ा दिया था। तो फिर हमने कहा था कि आधार की लंबाई को कितना घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए उसको भी। तो अब इन पे हम क्वेश्चन कर लेंगे दोनों पे। हमने कल एक फार्मूला भी लिखा दिया था आप लोगों को, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसी फार्मूले पे आज भी हम काम करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य क्रमशः 20% व 25% बढ़ा दिया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप का सपोज करो क्वेश्चन है। तो हमने आपको ऊपर फार्मूला लिख दिया, आप उसी फार्मूले का उपयोग करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे भैया कि हमारा क्या आया, ये 20% है और दूसरा क्या है हमारा 25% है। तो प्लस 20 गुणे 25 बटे में 100। यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। प्लस 25 का 2 से गुणा करेंगे 500 आएगा। नीचे आपके क्या है, 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 45 प्लस 5 कितना हुआ, 50%। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। दूसरा मेथड हमने ये बताया था, एक तो तरीका ये है कि अपने फार्मूले से, दूसरे तरीके से जैसे 20% बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे 20% का मतलब पहले तो क्या है 1/5, 25 का मतलब है 1/4, 20% का मतलब है 1/5, 25% का मतलब है 1/4। हम यहाँ देखें तो इसको अगर बढ़ाएं 1/5 को, तो ये हमारी नई वैल्यू 1/5 बढ़ के क्या देगा, 6/5 देगा। और 1/4 हमारा बढ़ के क्या देगा आपका, कितना, 5/4। गुणा कर लेंगे दोनों में, 5 से 5 काट देंगे तो हमें क्या मिला, 6/4 मिला। 6/4 को देखें अगर 2 से और काट दिया जाए, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये हमें संख्या क्या मिल गई, 3/2। 2 से 3 कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। या आप इसको देखें तो 100 से गुणा कर लें, 2 से इसको काट दें 5 आएगा, 50 आएगा, 50 3 150 हो जाएगा। और हमने क्या पहले संख्या मानी है, अगर ये 150 है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2/3 आया, इसको परसेंट में बदल लें अगर हमारा, तो कितना 150% आएगा। मतलब कोई संख्या बढ़कर 100% से कितनी हो गई, 150% हो गई। या टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 150% हुई। तो यानी कि वृद्धि कितनी हुई, 50% की हो गई। क्लियर है दोस्तों? आपको बात समझ में आएगी, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पर 150% आया है, इसको जब 100 में से माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। यानी जो टोटल इंक्रीमेंट है वो कितना है, 50% का है। क्लियर? किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्लियर है दोस्तों? हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि बढ़ा दिया जाए, बढ़ाया गया, तो आपने ऐसे लगा लिया। अब हम बात करेंगे घटाने की। मैं बढ़ा दिया हूँ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पे कर ही लेते हैं क्वेश्चन, और इसी पे आधारित कल हमने किया भी था यहाँ पे।
फिर से कर लेते हैं कि जैसे किसी वस्तु का मूल्य जो है वो तो बढ़ा ही दिया गया, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 15% बढ़ा दी गई और 15% बढ़ा दी गई और आधार की लंबाई 20% बढ़ा दी गई। इस प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ये हमारा क्वेश्चन है आपका। किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 15% बढ़ा दिया और क्या किया, आधार की लंबाई को 20% बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये हम तुरंत कर लेंगे। हमें क्या करना है, 15 दूना 30 और 15 और 35 38% टोटल बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 प्लस में 20 प्लस में 15 इंटू 20/100। यहाँ पे देखें ये कितना हो जाएगा 35 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 300/100। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हुए तो हमारा कितना आया 38%। क्लियर दोस्तों। अगर हम करना चाहें इसको तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 15% को अगर बदलें हम 15% को अगर परसेंटेज में बदलें तो कितना हो जाएगा 3/20। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी 23/20। 20% बढ़ने का मतलब 1/5, 20% का मतलब है 1/5। तो ये इसका 20% का मतलब है 1/5, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, 20% का मतलब 1/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5। अब हमारा इसका सलूशन कर लेंगे हम। आप इसको चाहें तो 100 से गुणा कर लें तब परसेंट में बदल जाएगा। 20 से इसको काट दें 5 बार चला जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 6 3 18 और 6 दूनी 12 1 13। कितना आ जाएगा 138%। ये 100 से कितना ज़्यादा है भैया 38% ज़्यादा है। तो टोटल इंक्रीमेंट जो बनेगा आपका कितना बनेगा 38%। क्लियर दोस्तों। बात ना समझ में आई हो तो बताइएगा आप लोग, किसी को कोई परेशानी हो तो अवगत कराएं। तो दोनों तरीके से आप समझ लें, सीख लीजिए। किसी कोई दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और साथ में ही बताते रहें मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें ताकि आपको निःशुल्क पढ़ाई मिल सके, जो आपको परसेंटेज का चैप्टर पढ़ सकें या और भी मेरे वीडियो पढ़े हुए हैं आप, इनकी लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं आगे। जैसे इसमें बढ़ा दिया गया, अगर हम क्या करें कम कर दें, घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए। जैसे ये बढ़ाया गया है, अगर कम कर दिया जाए, हमारा क्वेश्चन इस टाइप से हो जाए कुछ, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% और 30%, 20% व 30% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो वस्तु के कुल मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ भैया कितना किया गया 20 और 30, 20 और 30 क्या है, दोनों घट रहे हैं तो दोनों माइनस के हैं, 20 30 दोनों जब माइनस के हैं तो 20 और 30 जुड़ेगा
और जब माइनस एक्स वाई का नंबर आएगा, जैसे हमने फार्मूला आपको ये तो बता रखा है एक्स प्लस वाई का, लेकिन जब ये घटने की बात होगी तो माइनस लेंगे। अगर ये दोनों माइनस ले लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। यदि ये दोनों प्लस के लेते हैं तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे अगर हम ले लें -20 -30 प्लस 20 इंटू में 30, ये दोनों माइनस चिन्ह मैं नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जबकि हैं दोनों माइनस के, तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए। -30 और -20 कितना हुआ, -50, और इनका 3 का 2 से गुणा होगा तो 6 आएगा प्लस का। यहाँ से कितना है, -44%, यानी हमारा कितना आंसर आएगा, 44% मूल्य घट जाएगा। क्लियर है दोस्तों। जैसे यहाँ भी 20% का मतलब है कितना, 1/5, 20% का मतलब है 1/5, तो घटा तो बचा कितना, 4/5 बचा। इसी तरीके से 30% का मतलब है, 30% को अगर परसेंट में बदलें तो 3/10, तो घटेगा कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 चौको 28 बटे में कितना, 50, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे हम 28/50। इसको 100% में अगर बदल लें तो हमारा कितना आ जाएगा, 28 का 2 गुना करेंगे, 56% बचा है, यानी जो 100 था वो कितना बचा है भैया, 56% बचा है। तो 100 माइनस अगर 56 किया जाए तो कितना आ जाएगा, 44% आंसर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 44% आएगा। आपको अगर इस टाइप से कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा। ये एक दूसरा तीसरा मेथड भी आप देख लीजिए। जब हम 100 में 20 घटाएंगे, ये आपका पहला मेथड था, दूसरा भी था और तीसरा भी। 100 में देखें भैया 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, 80 का 8। इसी तरीके से 100 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 70 बचेगा, 70 का 7, तो आया कितना आपका 56। ये परसेंट आ गया। अगर इसको हम 100 माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा मूल्य कितना घटा। क्लियर दोस्तों, किसी को कोई तकलीफ हो तो बताइएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इन तीनों मेथड में आप कोई भी तरीका अपने क्वेश्चन को सरल करने के लिए लगा सकते हैं। क्लियर है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं हट जाता हूँ थोड़ा, फिर रब कर देता हूँ। क्लियर है, आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें। क्लियर, मैं रब किए दे रहा हूँ इसे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसी तरीके से जैसे मेरा कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ गया कि किसी वृत्त को ले लिया जाए। क्वेश्चन आपका ये अच्छा है, किसी एग्जाम में आया भी है, किसी वृत्त की परिधि को, किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए। कितना, 50% घटा दिया जाए, घटा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है भैया। तो 50% कम कर दिया गया। 50 का मतलब होता है, क्या होता है, 50% कम कर दिया गया, घटा दिया गया, तो ये आप कह रहे हो क्षेत्रफल कितना घट जाएगा। तो 50 का मतलब है कि 50, चूँकि आपका जो एरिया होता है, जो सर्किल का एरिया है वो क्या होता है भैया, πr²। r कितनी बार है, 2 बार, r गुणे r, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार है, एक अगर x होगा तो दूसरे को y मान लेंगे। यानी ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, 50 घटा दिया गया 50 -50 प्लस -50 गुणे -50 बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, माइनस और माइनस का जब गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और इधर कितना आएगा, -−100 आ जाएगा, और इधर कितना आएगा, प्लस का 25। तो इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा भैया, 75 बचेगा। क्लियर है दोस्तों, किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा। यहाँ क्या है, 75% घट जाएगा। अब देखें इस वाले तरीके से 100 में 50 घटाएंगे, 50 बचेगा, 50 का 5 ले लेंगे, फिर 100 में 50 घटाएंगे, 5 बचेगा तो इसका 5 ले लेंगे, तो कितना आया टोटल, 25% आया।
25% आया, इसको क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे, 25 आया तो इसको 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल हमारा 75% आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, कितना आ जाएगा 75% आ जाए। ठीक, यानी कि अगर किसी वृत्त की परिधि को 50% घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना घट जाएगा 75% बचेगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, 75% घट जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लें। यहाँ पर हमने बात करी कि घटा दिया जाए, यदि मेरा परिधि क्या है बढ़ा दी जाए। परिधि में क्या होता है, परिधि जो भी है वो 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर इसमें 2 पाई जो है कांस्टेंट टर्म है। 2 पाई क्या है भैया, कांस्टेंट टर्म है। तो जो रेडियस में परिवर्तन होगा वही उसकी सरकमफेरेंस में परिवर्तन होगा, वही उसकी परिधि में परिवर्तन होगा। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखें कि घटाने के बजाय अगर बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए, इसकी त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 50 के लिए आप जानते हो 100 में 50 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, फिर 100 में 50 जोड़ेंगे 150 का 0 हटेगा 15 आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। 225 में से जब 100 घटा देंगे तो हमें बढ़ा हुआ प्रतिशत मिल जाएगा, कितना है भैया 125% बढ़ जाएगा। आपका ये तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है आपका भैया, दूसरा आपका अपने फार्मूले से है कि 50 एक बार बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, फिर 50 गुणे 50 बटे में 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 50 100 और 25 125%। तो कितना बढ़ गया भैया 125%। क्लियर है, यहाँ बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है मुझे। अगर आपको कोई समस्या आ रही, कोई दिक्कत आ रही तो आप बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके। क्लियर दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर दे रहा हूं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन को हम रिमूव करते हैं। अब आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हों, आपकी कॉपी में लगा हो, किताब में हो, कहीं भी दिया गया हो तो आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब हम इसी से रिलेट करके थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी टाइप से क्वेश्चन था कि क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो इसको क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये हमें देखना है दोस्तों। ये आपको लग रहा होगा कि नए टाइप का हो सकता है, किसी को परेशान करे क्वेश्चन, लेकिन आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें दोनों फार्मूले लगेंगे, ये जो बताया है और जो इसके पहले लगा चुके हैं हम क्वेश्चन में। तो यहाँ देखेंगे 20 और 20, तो त्रिज्या चूँकि क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 2 बार बढ़ेगा, यानी 20 + 20 कितना हो जाएगा 40 और 4 और बढ़ जाएगा तो हमारा आ जाएगा 44%। अब आप सब जानते हैं कि अगर 44% बढ़ा है, कोई भी चीज़ कितनी बढ़ी है 44% बढ़ी है, तो उसको कितना घटाना होगा, इसको घटाना पड़ेगा, ज़्यादा घटेगा इससे। तो हम फार्मूला लगा लेंगे प्रतिशत कमी बराबर, जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं कितना है, प्रतिशत कमी बराबर 44 बटे में कितना 144 गुणे में 100। पहला फार्मूला याद करेंगे आप लोग, ये परसेंट में आ जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12
और 4 छंग 24 36, 4 से और काट दिया जाए, 4 9 36, यहाँ पे कितना आएगा 25। ऊपर देखेंगे भैया 11 से गुणा कर लें, 11 पछे 55, 11 दूना 22, 5 27 और बेटे में कितना 9। तो इसको परसेंट में बदलेंगे भैया तो कितना आ जाएगा 30, 9 त्रिक 27, 30 सही 5/9%। क्लियर दोस्तों, यानी कि अगर 44% बढ़ा है तो घटेगा कितना, कम घटेगा। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी हो, कोई बात दिक्कत कर रही हो तो आप बेझिझक पूछें। ये 44% जैसे लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इसके लिए 2 बार फार्मूला ये वाला यूज होगा, यानी 20 + 20 + 20 × 20/100। यहाँ पे 2 0 से 2 0 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 20 20 40, 4 44%। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी लगे। ये 44 बढ़ा तो कितना कम करना होगा, 30 सही 5/9% कम करना होगा। क्लियर है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। किसी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अगला क्वेश्चन देखें, इसी को मैं अगर दोबारा रिपीट करूँ कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल आप जानते हो πr² में बढ़ेगा। 20% बढ़ाने पे कितना बढ़ जाएगा, 44% बढ़ जाएगा। 44% को कम करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, 44/144 से 30 सही 5/9% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 सही 5/9% आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब हम आगे देखते हैं, इसको रब किए दे रहे हैं। यहाँ पर आपका वेतन 2 बार बढ़ जाए तो 1 बार कटौती के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। 2 बार बढ़ जाए, अगर 1 बार घटाना हो तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत आ जाए या कुछ गलत लिख जाए तो आप बताते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा। यदि हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बने कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाया जाए तो किसी व्यक्ति ने उसकी खपत में 10% की कमी कर दी। इस प्रकार से उसके खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। क्लियर है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ देख लेंगे किसी कोई परेशानी हो इसमें तो बताइएगा। यहाँ पर देखें, एक बार क्या है बढ़ाया जा रहा है, दूसरे में क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो एक बार बढ़ा एक बार घटा। 100 में 20 बढ़ेगा तो 120 बनेगा, यानी 12 लिख लिया जाएगा। 100 में 10 घटेगा तो 90 बनेगा, यानी 9 लिख लिया जाएगा। 12 का 9 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा। ये देखें 100 से कितना ज़्यादा है, 8% ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है, यानी कि जो भी बढ़ा, ये जो बढ़ जाएगा वस्तु परिवार का खर्च, वो कितना बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने इस मेथड से देखें। जैसे यहाँ पर क्या है भैया कि आपका 20% बढ़ रहा तो ये प्लस का, 10% घट रहा तो माइनस का, प्लस 20 गुणे में माइनस का 10
बटे में आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ पे 20 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, और चूंकि यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा तो ये भी घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। क्लियर है? आप चाहे इस फार्मूले का यूज करें चाहे इधर का यूज करें, जैसी आपकी इच्छा है। क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, किसी को कोई समस्या हो तो बताते रहें। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ तो हमने बता दिया कि किसी एक बार क्या हुआ, वृद्धि हो गई, एक बार कमी हो गई। आप कोई भी क्वेश्चन जैसे त्रिभुज का लिया या आयतन उसका क्षेत्रफल का देखा, आयत का क्षेत्रफल देखा, या वर्ग के भुजा की बात की गई, तो भुजा की बात वाले जो क्वेश्चन होंगे, जैसे वर्ग में भुजा 10% बढ़ा दी जाए या 20% बढ़ा दी जाए, ऐसी कोई बात होगी तो वृत्त के तरीके से करेंगे। जैसे हमने वृत्त का क्वेश्चन किया कि यानी कि वर्ग की अगर भुजा 10% बढ़ा दी गई तो 10, क्योंकि वर्ग का जो एरिया होता है वो फार्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि अगर इसको 2 बार में लिखें a इंटू ए तो ये हो जाएगा एक a हो जाएगा और एक x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा बढ़ेगा। यदि हम आपको क्वेश्चन कराएं कि एक बार बढ़ा एक बार घटा, ये तो आपने कर लिया, दोनों बार घटे तो दोनों बार वाले क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम देखेंगे कि जैसे क्या हुआ कि किसी वस्तु का मूल्य, इसी टाइप पे क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ गया, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ गया, जिससे उसकी बिक्री में इस प्रकार से कमी हुई कि दुकानदार की आय में 5% की वृद्धि हुई। क्या हुआ? केवल 5% की वृद्धि हुई, इस टाइप से कमी हुई। तो हमने अभी तक क्वेश्चन करा दिया आपको, एक बार कमी एक बार वृद्धि, ये सारे क्वेश्चन, एक 2 बार वृद्धि 2 बार कमी, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए। तो इस क्वेश्चन को भी देखा जाए कि जैसे यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ गया, जिससे उसकी बिक्री में इस प्रकार से कमी हुई कि दुकानदार की आय में कितना, मात्र 5% की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर वृद्धि टोटल कितनी दे रखे हो, 5% की, बराबर कितना दाम बढ़ाए हो, 25% बढ़ाए हो, कितना कम हुआ है मालूम नहीं, ये सब परसेंटेज में ही लेंगे तो इस भी परसेंट को हटा दें। यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पे अब y ले लें, आप फार्मूले में अगर यही देख रहे हैं तो y ले लें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 इंटू में माइनस का y, तो ये प्लस हो जाएगा चिन्ह अपॉन में कितना 100। यहाँ पे देखें 25 को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 25 में से 5 घट जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, बराबर। यहाँ पे एलसीएम ले लें तो टोटल डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं तो 125 y अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 से इसको काट दें 5 बार में और ये कटेगा 4 बार में, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 से इसको काटे कितना आ जाएगा 4, तो y बराबर कितना आएगा भैया 4 चौको 16%। क्लियर है दोस्तों? किसी को इतने में कोई परेशानी हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। यहाँ ना दिखा हो किसी को तो मैं इधर बगल में लिखे दे रहा हूँ, ये साइड में क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ दोबारा से, यहाँ सोल्यूशन ना दिखा हो इसके बाद यहाँ देख लेंगे। हमने क्या कहा कि 25 को जब इस साइड ले आएंगे तो 25 चूँकि इधर प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 25 प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा भैया माइनस का 20 इक्वल टू में क्या है, माइनस का y है तो 100 एलसीएम लोगे तो 100y आ जाएगा, और माइनस का 25y है, अपान में कितना है मेरे 100 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू -125y अपान में 100।
ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। यहाँ पर देखें 25 से काट दें तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम, और ये कितनी टाइम 4 टाइम। यहाँ पर देखें 5 से फिर इसको डिवाइड कर दें 20 को तो 4 टाइम। यहाँ पे 4 है अपॉन में, यहाँ पे 4 है इंटू में, तो ये दोनों आपका इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो हमारा कितना आया y बराबर कितना है 16%। यानी किसी वस्तु का मूल्य अगर 25% बढ़ गया है तो उसको कितना कम करना होगा कि मात्र वृद्धि कितनी सो हो 5% की, तो कितना कम करना होगा भैया 16% करना होगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई हो आप लोगों को तो आप समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तक मेरा वीडियो कैसा लगा है बताते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।